आज हम लेके उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो मॉस्को से मिले भारत चीन के रक्षा मंत्री। सीमा पर तनाव घटाने को बीजिंग के आग्रह पर हुई बातचीत। अगले गुरुवार को दोनों विदेश मंत्रियों की हुई मुलाकात। इस खबर आई है उपनल से अन्य व्यक्तियों को भी मिलेगा रोजगार। तो कुशल व्यक्तियों को मिलेगी वरीयता। कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों में से 28 को मंजूरी मिल गई है। तो कोविड-19 महामारी के चलते रोजगार के लिए परेशान हाल राज्य के प्रवासियों और अन्य व्यक्तियों को सरकार ने राहत दी है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यानी उपनल के माध्यम से इन व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी। इससे पहले उपनल से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को ही रोजगार मिलता था। डार्क विलेज में दूर होगा नेटवर्क का विस्तार। तो देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कि अब उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में दूर संचार नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। इन क्षेत्रों में दूर संचार नेटवर्क के लिए टावर लगाने के लिए निजी कंपनी को 40 लाख की धनराशि बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी नीति में संशोधन को हरी झंडी दिखा दी है। कोरोना विभागों में पहुंचा कार्यालय बंद। तो कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आमजन के प्रवेश पर रोक लगा दी है। तो कलेक्ट्रेट, एमडीडीए, आरटीओ समेत नगर निगम में कोरोना के मामले कलेक्ट्रेट में आमजन का प्रवेश रोक दिया गया है। वहीं खबर है कोरोना शमशान घाट के विरोध में धरना। तो रायपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज के पास कोरोना संक्रमित के शव के दाह संस्कार के लिए बनाए गए शमशान घाट के विरोध में कांग्रेसी नेता शुक्रवार को धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि यहां शवों का बेहद असुरक्षित तरीके से दाह संस्कार किया जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। 2 छात्राओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तो देहरादून से खबर है जहां पे डालनवाला और शहर कोतवाली क्षेत्र में 2 छात्राओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस दोनों ही मामलों में खुदकुशी मान रही है। वहीं खबर है दुष्कर्म का फरार आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। 13 साल की किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोपित आखिरकार रायपुर पुलिस के हाथे चढ़ गया। पुलिस उसकी करीब 1 साल से तलाश कर रही थी। आरोपित मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी हरियाणा से हुई है। खबर है देहरादून से जहां पे सड़क के किनारे मिली नवजात बच्ची। तो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे नवजात बच्ची के पड़े मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बच्ची को हरिद्वार रोड स्थित कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची स्वस्थ है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं खबर है ट्रक की चपेट में आकर सेवानिवृत्त फौजी की मौत हो गई। तो हरिद्वार बाईपास पर अजयपुर ROB के पास ट्रक की चपेट में आने से सेवानिवृत्त फौजी की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना के 831 नए मामले सामने आए। तो सक्रिय मरीजों की संख्या 7000 के पार हो गई। देहरादून में 205 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना एक दिन भी सुकून नहीं दे रहा है, बल्कि हर दिन सैकड़ों की संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं। स्थिति यह है कि सिर्फ एक्टिव केस की बात करें तो 7000 के ऊपर पहुंच गया। शुक्रवार को भी प्रदेश में कोरोना के 831 नए मामले सामने मिले हैं। इससे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 23,011 पहुँच गई है। 24 घंटे के अंतराल में 15 मरीजों की जान चली गई है। तो उत्तराखंड में कोरोना लगातार डरा रहा है। यहाँ न केवल संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमित 15 मरीजों की मौत हो गई। एनडीए के परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन। तो 6 सितंबर को आयोजित हो रही नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए एवं और नेवल एकेडमी की परीक्षा में भाग लेने वाले युवाओं के लिए रेलवे विशेष ट्रेनें चलाने जा रहा है। देहरादून के लिए 3 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसमें दिल्ली से 2 और मुरादाबाद से 1 ट्रेन चलेगी। इन ट्रेनों में सफ़र के लिए परीक्षार्थी को परीक्षा का प्रवेश पत्र दिखाने पर ही टिकट दिया जाएगा। परीक्षार्थी इन्हीं ट्रेनों से वापस भी जा सकते हैं। जनरल ओबीसी कर्मी को आज बांधेंगे काली पट्टी। तो एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ जांच बैठाने का विरोध किया गया। प्रदेश में धीमी पड़ी मानसून की रफ्तार। तो उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को प्रदेश के 3 जिलों नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की आशंका है। मसूरी मार्ग पर भूस्खलन जारी। तो देहरादून मसूरी मार्ग पर यातायात तो सुचारू हो गया, लेकिन यहां पहाड़ी से भूस्खलन जारी है। लगातार गिर रहे बोल्डर से वाहनों के हादसे का शिकार होने का खतरा भी बना हुआ है। डॉक्टर के तेवर नरम, नहीं देंगे सामूहिक इस्तीफा। तो 5 सूत्रीय मांगों पर अभी काली पट्टी बांधकर करते रहेंगे काम।
डाक वितरण के पदों पर बाहरी लोगों की नियुक्ति का विरोध। तो चमोली व रुद्रप्रयाग में 70 डाकघरों में अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला। तो चमोली व रुद्रप्रयाग जिले में 70 डाकघरों में डाक वितरण व डाक वाहक के पदों पर हुई नियुक्ति में बिहार और झारखंड के अभ्यर्थियों की तैनाती मिलने का मामला चर्चा में है, जबकि इन दोनों जनपदों से किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ है। परीक्षा का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर हुआ। उधर उत्तराखंड क्रांति दल ने अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन होने पर आश्चर्य जताया है। अशासकीय कर्मचारियों का चरणबद्ध आंदोलन आज से। तो अशासकीय जूनियर हाई स्कूल और माध्यमिक इंटर कॉलेज के शिक्षणेतर कर्मचारी एवं शिक्षकों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिस कारण उनमें रोष है। इसके विरोध में माध्यमिक शिक्षक एसोसिएशन का चरणबद्ध आंदोलन शनिवार से प्रदेश भर में शुरू होने जा रहा है। जहां नेटवर्क नहीं वहां खुद जाकर पढ़ा रहे। तो राजकीय इंटर कॉलेज अटाल के 4 शिक्षकों ने डोर टू डोर पढ़ाने की पहल की है। 16 शिक्षिकाओं को मिला उमा विद्याश्री सम्मान। तो उत्तरांचल महिला एसोसिएशन ने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षिकाओं को सम्मानित किया है। वहीं खबर आई है शिक्षक दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं। 6ठी से 8वीं तक भी ज्ञानदीप का लाभ। तो आज से सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक के बीच प्रसारण होगा। इसमें अंग्रेजी, गणित, विज्ञान की पढ़ाई होगी। इस वक्त खबर है ये आज शिक्षा मंत्री करेंगे शिक्षकों से संवाद। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे आज शिक्षक दिवस पर वेबिनार के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षकों से जुड़ेंगे। बात करते हैं विकास नगर खबरों की। तो देह व्यापार में 2 व्यक्ति गिरफ्तार, पीड़ित 2 महिलाएं कराई गई मुक्त। तो खबर आई है विकास नगर से, जहां पे कोतवाली की पुलिस ने AHTO की संयुक्त टीम से अनैतिक देह व्यापार मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 2 पीड़ित महिलाओं को छुड़ाया। आरोपित सहारनपुर से सेलाकुई में नौकरी दिलाने के बहाने महिलाओं को लाए थे और देह व्यापार के लिए हिमाचल प्रदेश ले जा रहे थे। इसी साथ खबर है ये प्रमाण पत्रों को लगानी पड़ रही है 12 किलोमीटर की दौड़। तो सेंट्रल होप टाउन सेलाकुई में नागरिकों को प्रमाण पत्र संबंधित कार्यों के लिए 12 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ रही है। जोनसार बाबर की बेटी को टीचर ऑफ ईयर अवार्ड। तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर चमोली में वाणिज्य विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर पूजा राठौर का चयन टीचर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार में हुआ है। पूजा के पुरस्कार के लिए चयनित होने पर स्वजन ने खुशी जताई है। ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे मुनि की रेती में 30 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो क्षेत्र में 475 हुए कोरोना मरीजों के मामले। कोविड केयर सेंटर में 130 संक्रमित अभी भर्ती हैं। गिरफ्तार फोटोग्राफर मिला कोरोना संक्रमित। तो थाना मुनि की रेती के तपोवन व लक्ष्मण झूला क्षेत्र में अश्लील वीडियो शूट करने और उसे विज्ञापन के तौर पर सोशल मीडिया में शेयर करने के मामले में गिरफ्तार फोटोग्राफर कोरोना संक्रमित निकला है, जिसके बाद आरोपी को कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया है। महिला को ब्लैकमेल करने पर 2 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो मुनि की रेती के तपोवन में वेलनेस सेंटर संचालित करने वाली महिला को ब्लैकमेल और मानसिक उत्पीड़न करने के आरोप में पुलिस ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। श्रीनगर में कोरोना के 56 मामले, 1 महिला की मौत हो गई। तो नगर क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होती जा रही है। तो श्रीनगर गढ़वाल में शुक्रवार को 56 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसमें 23 सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण केंद्र के जवान भी शामिल हैं। इसी के साथ खबर आई है श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 19 सितंबर से हैं। इसको देखते हुए परीक्षार्थी और शिक्षकों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं श्रीनगर कोतवाली 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है। तो कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कोतवाली श्रीनगर में एक और सिपाही कोरोना संक्रमित मिला है, जिससे कि कोतवाली को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। गढ़वाल से खबर है, जहाँ पे हेमकुंड साहिब के कपाट खुले, 150 ने टेका मत्था। तो समुद्र तल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर चमोली स्थित श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट शुक्रवार सुबह विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। तोता घाटी में 24 घंटे रहेगी एम्बुलेंस। तो जिलाधिकारी ने तोता घाटी के पास राजमार्ग का जायजा लिया है। वहीं खबर है चिन्याली शहर से, जहाँ पे मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक घायल हो गया है। आसी गंगा में बह रहे व्यक्ति को बचाया गया है। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, डंडी कंडी के सहारे पहुंचाया अस्पताल। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी में सड़क के अभाव से स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से परेशान हैं लोग। तो गैसर से खबर है, जहाँ पे ग्रामीण रोगी को सुबह 5 बजे डंडी के सहारे 4 किलोमीटर दूर मालकोट सड़क मार्ग पर ले गए।
मां को बचाने के लिए भालू से भिड़ा बेटा। तो खबर आई है लमगांव से, जहां पे प्रताप नगर ब्लॉक के कोरदा गांव में भालू ने हमला कर मां बेटे को बुरी तरह से घायल कर दिया। मां को बचाने के लिए उसका बेटा भालू से भिड़ गया, जिससे वह भी घायल हो गया। घायलों को उपचार के लिए टिहरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर है पौड़ी से, जहां पे नाबालिग ने दिया बच्ची को जन्म, आरोपित भी नाबालिग। तो जनपद के पैठानी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी ने बच्ची को जन्म दिया। पीड़ित नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित नाबालिग के खिलाफ पोक्सो में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपित नाबालिग को संरक्षण में ले लिया है, जिसे किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जाएगा। तो बीते गुरुवार देर शाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नाबालिग किशोरी ने बच्ची को जन्म दिया। नाबालिग किशोरी के स्वजनों को उसके गर्भवती होने की बात स्वास्थ्य केंद्र आने पर पता चली। नाबालिग के पिता ने इस संबंध में पैठानी थाने में बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में नामजद तहरीर दी है। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि गुरुवार दोपहर को नाबालिग किशोरी ने पेट में दर्द होने की शिकायत स्वजनों से की। स्वजन उसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां चिकित्सकों ने नाबालिग के गर्भवती होने की बात बताई। जहां देर शाम नाबालिग ने सामान्य प्रसव से एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि नाबालिग किशोरी ने गांव के ही एक किशोर पर बीते नवंबर माह में दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस जांच में आरोपित किशोर को भी नाबालिग पाया गया है। वहीं खबर आई है चंबा से, जहां पे विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। तो मृतका के पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। तो चंबा से खबर आई है विश्वविद्यालय की बीएड एमएड परीक्षाएं 27 सितंबर से शुरू होंगी। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर की एमएड और बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आगामी 27 सितंबर से शुरू होंगी। 9 अक्टूबर तक यह परीक्षाएं चलेंगी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर आरसी भट्ट ने शुक्रवार को बीएड एमएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कार्यक्रम जारी कर दिया है। सभी परीक्षाएं अपराह्न 2 से 3 बजे तक की पाली में होंगी। नेटवर्क नहीं, खुद गांव में जाकर पढ़ा रहे शिक्षक। तो 400 छात्र संख्या वाले रायका अटाल में 4 शिक्षकों ने शिक्षार्थी को डोर टू डोर पढ़ाने की पहल की है। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे एनडीए व नेवल परीक्षाओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। सुल्तानपुर से, हरिद्वार के सुल्तानपुर से खबर है, जहाँ पे सुल्तानपुर में शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर में तैनात एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि गोली लगने पर स्वजन गंभीर अवस्था में शिक्षक को अस्पताल लेकर गए, जहां शिक्षकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संपत्ति विवाद में गिरफ्तार युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। तो युवक को किया फैसिलिटी आइसोलेट, कोतवाली सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी के साथ बात करें अल्मोड़ा की खबरों की, तो विधायक नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। तो हाईकोर्ट ने जांच में सहयोग का दिया निर्देश। सरकार 12 अक्टूबर तक देगी जवाब। तो हाईकोर्ट ने द्वारा हाट के भाजपा विधायक महेश नेगी के पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को रोक लगा दी। पूरे मामले में सरकार से 12 अक्टूबर तक जवाब तलब करने के लिए कहा है। विधायक पुत्र के बयान पर भड़के लोग। तो विधायक चंदन रामदास के पुत्र गौरव दास के खिलाफ घांगली के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने विधायक पुत्र पर द्वेष भावना फैलाने का आरोप लगाते हुए उनका पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की है। खबर है कपकोट से, जहाँ पे 2 लाख की चरस समेत 3 को धरा गया है। बागेश्वर में धूप से दर की चट्टानें। तो 6000 से अधिक लोग प्रभावित। प्रशासन ने सड़क खोलने को जेसीबी लगाई हैं। अल्मोड़ा और बागेश्वर में 30 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो बागेश्वर में पहुंचे 789 प्रवासी को क्वारंटाइन किया गया। इसी के साथ खबर आई है श्रद्धालुओं के लिए खुला जागेश्वर धाम। तो बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं को दर्शन से 96 घंटे पूर्व की दिखानी होगी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट। खबर आई है भीमताल से, जहाँ पे भीमताल में पहाड़ी दर की मलबे में दबकर 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। तो तेज बारिश के बीच पांडे गांव के तोक भाकर में शुक्रवार शाम अचानक पहाड़ी दरक गई, जिससे मलबे में दबने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। 22 से 29 सितंबर तक होंगी सीबीएसई की पूरक परीक्षाएं। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की पूरक यानी कंपार्टमेंट परीक्षाएं आगामी 22 से 29 सितंबर तक कराने का फैसला लिया है।
नैनीताल से की खबरों की बात करें तो कोविड सेंटर फुल हो गए हैं, कैसे होगी कोरोना से जंग। तो बेतालघाट ब्लॉक में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ता जा रहा है, रोजाना नए संदिग्ध मामले सामने आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा संकट कोरोना संक्रमितों को कोविड सेंटर में ठहराने का सामने आ गया है। भीमताल तथा नैनीताल के सभी कोविड केयर सेंटर फुल हो गए हैं। टूटा रिकॉर्ड, 131 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो एसटीएच में कोरोना का उपचार करा रहे डॉक्टर की पत्नी समेत 3 ने दम तोड़ दिया है। बात करते पिथौरागढ़ की खबरों की तो अंतर्राष्ट्रीय पुल पर मंडरा रहा खतरा, तो सुरक्षा दीवार और चेक डैम काली नदी में डूबे। पुल पर पहुंचने वाला मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी के साथ खबर आई पिथौरागढ़ से, जहां पे गरारी बहने से बाजार आने को चलना पड़ रहा है 11 किलोमीटर। नेपाल सीमा पर 4 दिनों से संचार सेवा भंग हो गई है। व्यापारी पुत्र साइबर ठगी का हुआ शिकार, तो इंटरनेट पर लोगों की निर्भरता कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते पहले से ही ज़्यादा हो गई है। इस बीच साइबर ठग भी सक्रिय हैं। कोर्ट के आदेश के बाद छूट गए अतिथि शिक्षकों की होगी भर्ती। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिले में छूट गए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए अंतिम आवेदन की तिथि 21 सितंबर तक रखी गई है। खबर है ये पिथौरागढ़ से, जहां पे अनियंत्रित ट्रक पेड़ पर अटका, तो 5 घंटे तक दर्द से तड़पता रहा घायल चालक। युवाओं की तत्परता से बची जान, तो जाको राखो साइयां मार सके ना कोई, यह कहावत एक चालक पर सही बैठी। दरअसल थल मुनस्यारी मार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर के सड़क में खाई की ओर गिर गया। सड़क से लगभग 100 मीटर नीचे ट्रक एक पेड़ पर अटक गया, जिसके किसी को भनक तक नहीं लगी। ट्रक चालक के घर नहीं लौटने पर जब परिजनों ने ग्रामीणों को बताया तो ग्रामीण खोजबीन में जुटे। एसडीआरएफ की मदद से 5 घंटे बाद खाई में पेड़ के सहारे अटके ट्रक में फंसे चालक को 5 घंटे बाद निकाला गया। यह घटना गुरुवार शाम की है। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो रिटायर फौजी ने खुद को उड़ाया, तो अपने मकान की छत पर मारी गोली। पुलिस आत्महत्या के कारणों की कर रही है जांच। खबर आई है किच्छा से, जहां पे 2 साथी दबोचे गए तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। रुद्रपुर से खबर आई, जहां पे युवती का पर्स झपटने का प्रयास, घायल, तो युवती का बाइक सवार टप्पेबाज ने पुलिस लाइन रोड पर पर्स झपटने का प्रयास किया। इस दौरान युवती सड़क पर गिरने से चोटिल हो गई। 10,000 को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट फायरिंग हुई है। तो खबर आई रुद्रपुर से, जहां पे 10,000 रुपये के लेन देन को लेकर के ग्राम बगवाड़ा में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इससे दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। सीमा पर असमंजस को लेकर के भारत नेपाल ने की कॉम्बिंग, तो भारत चीन की मौजूद हालत को देखते हुए भारत नेपाल की सीमा पर दोनों देशों की सुरक्षा बलों ने असमंजस बनाए रखने को लेकर के संयुक्त कॉम्बिंग की है। जापानी बुखार को लेकर के प्रशासन अलर्ट, 2 मासूम बच्चों की मौत के बाद बढ़ाई गई सतर्कता। अब 15 साल तक के बच्चों का टीकाकरण होगा। 2 की मौत, 79 लोग संक्रमित मिले हैं। तो उधम सिंह नगर से खबर आई है। एफसीआई का गेहूं मिल पर देखकर किया हंगामा, तो पूर्ति निरीक्षक व मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने जांच के बाद किया रवाना। वहीं खबर आई है बाजपुर से, जहां पे प्रतिदिन मारे जा रहे सैकड़ों नागरिकों को दी श्रद्धांजलि। तो शुक्रवार को कर्मयोग और सहयोग साधना समिति ने सदस्य ने संस्था अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा ने 3 तलाक के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने वाली काशीपुर निवासी सायरा बानो के साथ शहीद ए आजम भगत सिंह चौक पर पहुंचकर मथुरा में 3 दिन पहले दुष्कर्म के बाद की गई 8 वर्षीय बच्ची की हत्या सहित देश भर के जघन्य अपराधों में प्रत्येक दिन मारे जा रहे सैकड़ों अभागे नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।